हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, लास्ट क्लास में हम त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे थे और त्रिकोणमिति में अब तक हमारी कुल 4 क्लासें हो चुकी हैं और इन 4 क्लासेस में अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इन वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। हम जो आपको टाइम टू टाइम होमवर्क दे रहे हैं उसको आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखिए, इन क्लासों को स्टार्ट करने का बस एक ही एम है अपना कि कोई अपन एक जो टॉपिक अपन ने मैथ का लिया है इसका पूरा निचोड़ निकाल सकें और आपको अच्छी से अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन हम देना चाहते हैं वो दे सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासों को अच्छे से अच्छा कंटेंट आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। तो आज अपन कुछ रिजल्ट्स देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आर्यभट्ट और कुछ मैथमेटिशियंस ने प्रूफ भी किए थे। इनका प्रूफ भी अपन देखेंगे, लेकिन इनका प्रूफ अपने ज़्यादा काम का नहीं है। अपने ज़्यादा काम का है वो जो रिजल्ट हैं उनको समझना, उनको लर्न करना, उनका कंसेप्ट समझना, वो कैसे यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं, वो रिजल्ट ज़्यादा समझने के होते हैं। ठीक है सर, बात यहाँ तक। अब देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको रिजल्ट लिखने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा और वो कंसेप्ट होता है समीकरण और सर्वसमीका। ये दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होता है समीकरण, एक शब्द होता है, एक टर्म होती है मैथ में। एक होता है समीकरण जिसको इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन। और एक होती है सर्वसमीका, सर्वसमीका जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोलते हैं। सर्वसमीका और समीकरण, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे मैं कहूँ 3x + 2 = 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी समीकरण है जो x के पर्टिकुलर एक मान के लिए सेटिस्फाई हो रही है। और वो मान क्या है? वो मान आप निकाल सकते हैं x का 5 - 2, तो 3x = 3, तो x = 1। यानी एक ये पर्टिकुलर वैल्यू x = 1 के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो व्यवस्था मैंने लिखी है, ये जो रूपरेखा मैंने लिखी है, ये समीकरण कहलाएगी। जबकि सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका जैसे मैंने आपको लिखा, जैसे मैंने आपको नोट किया यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। आपने ये देखा होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप a और b की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कोई भी आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे कौन? a और b की वैल्यू। तो ये यहाँ पे सर्वसमीका कहलाती है ये समीकरण। और जब समीकरण क्या होती है? जब वो x के एक पर्टिकुलर मान के लिए सेटिस्फाई हो तो वो समीकरण होती है। लेकिन जब वो a और b की प्रत्येक वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो तो वो समीकरण ही क्या कहलाती है? सर्वसमीका कहलाती है। क्लियर? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। पहला रिजल्ट होता है sin a × cosec a = 1। पहला रिजल्ट क्या है सर? sin a × cosec a = 1। देखिएगा, आप देख सकते हैं कि cosec जो होता है वो sin का क्या होता है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cosec a को हम 1/sin a लिखेंगे, sin a से sin a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? अपने पास 1 बचेगा। सेकंड रिजल्ट होता है सर sec a × cos a = 1। यहाँ पर भी आप वही है कि sec a को आप 1/cos a लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो अपने पास sec a से sec a कैंसिल आउट होगा तो अपने पास 1 बचेगा। क्लियर सर बात यहाँ तक? थर्ड रिजल्ट होता है सर अपना tan a × cot a = 1। फोर्थ रिजल्ट होता है tan थीटा। तो देखिए, tan थीटा का यदि आपसे कोई फॉर्मूला पूछे, tan थीटा a लेके चल रहे हैं तो a लेके चलिए, और कोई और एंगल लेके चलना चाहें तो वो एंगल लेके
लेके चलिए। देखिए टेन थीटा का यदि लंब और मतलब लंब कर्ण आधार में आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप बोलेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन टेन का जब आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में त्रिकोणमितीय अनुपातों में फॉर्मूला पूछे तो टेन ए का फॉर्मूला बताएंगे आप क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर सर बात यहाँ तक। नेक्स्ट आता है कॉट, तो कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर सर बात यहाँ तक। नेक्स्ट आइडेंटिटी अपने पास आ जाती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अब इसको आप समीकरण नहीं बोलेंगे। यदि आप इसको बोल रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण तो ये गलत है, आप इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बोलेंगे। देखिए तीन चीजें होती हैं, समीकरण, असमीका और सर्वसमीका, तीनों में अंतर है। समीकरण तो मैंने आपको बताया था 3x + 2 = 5, तो x के एक पर्टिकुलर मान के लिए सेटिस्फाई हो रही है ये प्रतिरूप, तो ये समीकरण कहलाएगा। लेकिन मैं कहूँ a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², तो ये a और b के हर मान के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऐसा समीकरण जो दिए गए चर के हर मान के लिए सेटिस्फाई हो वो क्या कहलाएगी, सर्वसमीका कहलाएगी। और असमीका, असमीका क्या होती है कि जब भी ग्रेटर देन, लेस देन ऐसे कोई साइन लग जाए तो ये असमीका कहलाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए कोई भी एंगल ले लो, सबके लिए ये रिजल्ट प्रूफ हो रहा है, तो एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया जो दिए गए प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब ये जो समीकरण है वो समीकरण नहीं कहला के क्या कहलाएगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर बात। नेक्स्ट होती है सर cosec स्क्वायर a = 1 + cot स्क्वायर a, और नेक्स्ट होती है sec स्क्वायर a = 1 + tan स्क्वायर a। तो ये कुछ रिजल्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें बार बार यूज में आएंगे। क्या, एक बार रिपीट कर देते हैं, साइन a × cosec a = 1, sec a × cos a = 1, tan a × cot a = 1, tan a बराबर sin a अपॉन cos a, cot a = cos a अपॉन sin a, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1, cosec स्क्वायर a = 1 + cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a = 1 + tan स्क्वायर a। ये देखिए ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न होने ही चाहिए, इन पे आप MTR लगाएंगे। MTR का मतलब क्या होता है, MTR का मतलब होता है मैं तुझे रटूंगा। रटूंगा का मतलब, रटने का मतलब, अब मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन रटने का मतलब उसको समझ के याद करना, ये मैथ में रटने का मतलब ये है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इन पे MTR लगा हुआ होना चाहिए, आप इनको लर्न करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन आगे की क्लासों में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करने जा रहे हैं जो कि इन पे बेस्ड होंगे, तो ये बहुत आपको लर्न होने ही होने चाहिए। आप देखिए हम कुछ आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चंस NCERT से लिए गए हैं, तो आप इनके सॉल्यूशन मेरे को फाइंड आउट करके बताएंगे कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि tan a = गिवन है √2 - 1, तो प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है sin a × cos a = 1/2 √2। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई, ठीक है। क्वेश्चन है कि 16 cot a = 12, तो sin a + cos a अपॉन sin a - cos a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। देखिए अपन जो बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें लेके चल रहे हैं, आप इन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा, जिन भी स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। इन क्लासों को
लेने का बस एक ही मतलब है कि आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।